हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए क्लास 12 केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम बात करने रहे हैं क्लोरीन निर्माण की डेकन विधि, जो यूपी बोर्ड में 5 अंक की पूछी जाती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए जानते हैं क्लोरीन निर्माण की डेकन विधि, यानी क्लोरीन के निर्माण की कौन सी विधि, डेकन विधि को जानते हैं, जो 5 अंक की आपके यूपी बोर्ड में पूछी जाती है। तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपके 5 अंक आज फिक्स हो जाएंगे। ठीक है। तो क्लोरीन जो डेकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण कैसे किया जाता है, तो क्या होता है कि क्यूप्रस क्लोराइड यानी क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को वायु के साथ गर्म करने पर या वायु के साथ मिश्रित करने पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। किसमें? क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में, यानी देख सकते हैं कि जो HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को वायु के साथ गर्म करने पर या मिश्रित करने पर, क्या करने पर, किसकी उपस्थिति में? क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या बनती है? क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। ठीक है। तो आप क्या लिखोगे कि इस विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में किसी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को वायु के साथ मिश्रित करने पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। ठीक है। तो यहाँ पर खुद देख सकते हो कि हमने क्या किया, HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और साथ में क्या है, ऑक्सीजन के साथ मिश्रित करने पर किसकी उपस्थिति में? क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में करने पर कितने 450 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर आपको क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। अब बात करते हैं चित्र की, कैसे बनाया जाता है यानी क्लोरीन निर्माण की डेकन विधि। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही शानदार चित्र बना है, आप इसे भी आज बना लीजिएगा। ठीक है। तो बात करते हैं कैसे। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को वायु के साथ मिश्रित करके एक ऑक्सीकारक कक्ष क्या करते हैं, सबसे पहले हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को किसके साथ मिश्रित करके? वायु के साथ मिश्रित करके एक ऑक्सीकारक कक्ष, ये क्या है, पूरा ऑक्सीकारक कक्ष है, में प्रवाहित किया जाता है। सबसे पहले देख सकते हैं आप HCl और वायु के साथ, HCl और वायु को देख सकते हैं एक साथ मिश्रित करके किसमें? ऑक्सीकारक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जिसमें क्या होता है, एक शुष्क क्वार्टर थी, जिसमें देख सकते हैं कि इस कक्ष में CuCl2 यानी क्यूप्रिक क्लोराइड में भिगोकर शुष्क किए क्वार्टज के टुकड़े रखे जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ है जो CuCl2 यानी क्यूप्रिक क्लोराइड, यानी देखें Cu2Cl2 यानी क्यूप्रिक क्लोराइड से भिगोकर क्वार्टज के पत्थरों को रखा जाता है और देख सकते हैं टुकड़े रखे जाते हैं और वायु द्वारा हाइड्रोजन क्लोराइड में ऑक्सीकरण द्वारा क्लोरीन गैस बनती है और वायु द्वारा जो हाइड्रोजन क्लोराइड के ऑक्सीकरण से क्या बन जाती है? क्लोरीन गैस बन जाती है। यानी हमने क्या किया कि इस प्रक्रिया में सबसे पहले हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl को किसके साथ लिया हमने? वायु के साथ मिश्रित करते हैं। किसके साथ? वायु के साथ मिश्रित करते हैं और उसे किस में प्रवाहित करते हैं? ऑक्सीकारक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। उसमें क्या रखा है? क्वार्टज के, ये क्या है, क्वार्टज की पत्थर रखे हुए हैं जो किस में भिगोकर रखे हुए हैं? क्यूप्रिक क्लोराइड यानी क्यूप्रस क्लोराइड में भिगोकर रख दिए गए हैं। और इसमें हम जब HCl और वायु को प्रवाहित करते हैं तो कौन सी गैस? क्लोरीन गैस में क्लोरीन गैस का निर्माण होता है, यानी क्लोरीन गैस बनती है। अब जो क्लोरीन गैस बनी हुई है उसमें क्या होता है, इसमें निर्मित क्लोरीन गैस में HCl, N2O2 और O2 तथा जल वाष्प मिश्रित होती है। यानी इसमें जब जो गैस बनी है यानी HCl बनी है तो उसमें क्या क्या होता है कि साथ में क्या होता है, HCl के साथ HCl, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और जल वाष्प की इसमें अशुद्धियाँ होती हैं। किन किन की? देख सकते हैं HCl की अशुद्धियाँ होती हैं, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की और जल वाष्प की अशुद्धियाँ होती हैं। तो हमने जब जो इसमें क्लोरीन गैस का निर्माण हुआ यानी Cl2 बनी, उसमें ये अशुद्धियाँ हुई तो हमने क्या किया कि इसको इस निकास नली द्वारा किसमें? एक कूलर में, यानी कूलर क्या है, इस पर हमने उनको पहुंचाकर, यानी जो बना है इसमें अशुद्धियाँ हैं सभी HCl, N2Cl2 जो भी बना है वो सबके लिए हमने किसमें? कूलर में प्रवाहित किया। कूलर में क्या करते हैं? ठंडा करने का काम करता है। जो भी मिश्रण बना है उसे क्या करता है? ठंडा करता है और ठंडा करके फिर इसे हम किसमें? थोड़ा ठंडा करके इसमें धावन कक्ष में भेजते हैं। किसे भेजते हैं? धावन कक्ष में भेजते हैं, जिसके ऊपर एक जल क्या होता है? जल होता है, इसके ऊपर जल लगा हो, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? जल को, उस जो मिश्रण हमने इसमें भेजा है उस पर हम जल को बूंदों को गिराते हैं, यानी जल की क्या करते हैं? वर्षा करते हैं। तो जब जल की वर्षा करते हैं तो उसमें जो HCl होता है, देख सकते हैं कि इसमें HCl की अशुद्धियाँ क्या हो जाती हैं? उसमें अलग हो जाती है और नीचे तली में जमा हो जाती हैं
और जो बचा है यानी सकते हैं N2O2, वो जो जल वाष्प बचा है वो इसमें द्वारा किसमें भेज दिया जाता है, शोषण कक्ष में भेज दिया जाता है। किसमें, शोषण कक्ष में भेज दिया। हमने क्या किया कि इसमें HCl की अशुद्धियों को हमने अलग कर लिया। क्या कर लिया कि जब इसमें कूलर द्वारा से थोड़ा सा ठंडा करके हमने किसमें, धावन कक्ष में उसे भेजा, तो धावन कक्ष में भेजने पर उसमें हम जब जल को प्रभावित किया, जल की बौछार की, इस पर जल की वर्षा की, एक है क्वार्टज के पत्थर, क्या है कि क्वार्टज के सब पत्थर रखे हैं, तो इसमें जल की वर्षा की, तो इसमें HCl को वह क्या कर देता है, अवशोषित, यानी HCl को क्या करता है, तली में जमा कर देता है। और जो बचते हैं देख सकते हैं N2O2, अब जो बचा क्या है आपका, N2 बचा, O2 बचा और जल वाष्प बचा, और साथ में कौन सी गैस है, Cl2 आपकी चल रही है। तो इसे हम किस में भेज देते हैं, फिर शोषण कक्ष में भेज देते हैं। और शोषण कक्ष में भेज देते हैं तो उसके ऊपर सांद्रण मतलब जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदें इसमें गिराई जाती हैं। क्या करती हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, जो सांद्रण किसका भरा है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सांद्रण भरा है। तो जो इसमें हमने N2O2 जलवाष्प भरी है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदें इस पर गिराती हैं। जब सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदें गिराती हैं तो इसमें जो जल वाष्प को क्या कर लिया जाता है, इसे जल के रूप में यानी जल वाष्प को क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। और साथ में N2O2 और Cl2 का मिश्रण बनता है। देख सकते हैं कि Cl2 साथ में वायु का मिश्रण और निकाल लिया जाता है। फिर यहाँ पर देख सकती हो कि वही लिखा हमने कि जल वाष्प मिश्रित होते हैं और इस मिश्रण को स्क्रूवर यानी इसमें स्क्रूवर ठंडा करके में प्रवाहित कर देते हैं और HCl को हटा देते हैं। HCl को क्या करते हैं, हमने हटा दिया है। सबसे पहले किसको हटाया हमने, HCl को हटाया। HCl को हटा देते हैं, फिर क्या होते हैं, तथा दूसरे कक्ष में सांद्रण सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी दूसरे कक्ष में देख सकते हैं कि सांद्रण सल्फ्यूरिक अम्ल जल की नमी को अवशोषित कर लेता है, यानी जल की नमी को यानी जल वाष्प को अवशोषित कर लेता है। और क्या करता है कि कर लेता है इस प्रकार N2O2 मिश्रण सहित क्लोरीन गैस, हमें N2O2 मिश्रण सहित कौन कौन सी गैस, N2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्लस और कौन सी, क्लोरीन गैस इसमें मिल जाती है। ठीक है, इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं। यानी कैसे कह सकते हैं कि अगर हम क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को वायु के साथ मिश्रित किया जाए तो क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। इसके निर्माण के लिए हम क्या करते हैं, डेकन विधि में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को वायु के साथ मिश्रित करके ऑक्सीकार कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जिसमें क्या है, Cu यानी क्यूप्रस क्लोराइड से भीगे हुए क्वार्टज के पत्थर रखे होते हैं। फिर इसमें जब प्रवाहित करते हैं, इसे गर्म करने पर गर्म गैस प्रवाहित करते हैं, इसमें गर्म गैस डाली जाती है, तो क्या है, Cl2 यानी क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। साथ में उसमें क्या क्या होता है, HCl, N2 नाइट्रोजन गैस, वायु और जलवाष्प की अशुद्धियाँ होती हैं। इनको दूर करने के लिए हम इसे कूलर यानी यहाँ पर शीतलक यानी कुछ शीतलक यानी ठंडा करके और इसे किसमें, हम धावन कक्ष में प्रवाहित करते हैं। धावन कक्ष में प्रवाहित करते हैं तो उसमें हम जल की ऊपर से जल की इसमें बौछार करते हैं। क्या करते हैं, उनमें बौछार करते हैं। तो बौछार करने पर उसमें जल को हटा यानी HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को उसमें हटा दिया जाता है, वो किसमें, तली में जमा हो जाती हैं। फिर जो बचे N2O2 को हमने किसमें, सांद्रण यानी शोषण कक्ष में भेजते हैं और यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंद बूंद करके यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को बूंद बूंद करके गिराते हैं, जिससे वह जल उसमें उपस्थित जलवाष्प नमी को अवशोषित कर लेते हैं, जलवाष्प और नमी अवशोषित हो जाती है और जो बचते हैं N2O2 और Cl2 को निकाल देते हैं। इस प्रकार क्लोरीन गैस का निर्माण हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कुछ इसके रासायनिक गुणों के। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके कुछ रासायनिक गुण और इसे करते हैं हम साफ। तो देख लेते हैं हम कुछ रासायनिक गुण के बारे में, यानी कुछ इसके गुण की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसकी अमोनिया के साथ क्रिया, यानी क्लोरीन की अमोनिया के साथ क्रिया देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें NH3 प्लस Cl2, क्या हुए, अमोनिया प्लस Cl2 यानी क्लोरीन गैस क्रिया की जाए तो इसमें क्या होता है, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, साथ में क्या निकलती है, नाइट्रोजन गैस निकल जाती है। यानी बात करें संतुलित की बात की जाए तो 2 और 3 और यहाँ पर हम कितनी 6 लगा देते हैं तो आपके बन जाएगा, देखिए हो जाएंगे नहीं, कितने हो गए 8N और ये कितने हो गए, हो जाएंगे नहीं 6 और 2 8, H कितनी है 4, तो देखिए 4 कितनी 6 24, यहाँ पर देखिए 8 3 24 और कितने Cl कितनी है 6, तो यहाँ पर Cl भी कितनी है 6, यानी सही संतुलित हो जाएगा। यानी क्या करने पर अमोनिया के साथ अगर क्लोरीन क्रिया करती है तो क्या बनाता है, अमोनियम क्लोराइड बनाता है, साथ में नाइट्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन गैस। अगर बात की जाए फिर देखिए गर्म सांद्र NaOH के साथ क्रिया, इसके साथ NaOH के साथ क्रिया, तो हम क्या करें कि अगर हम इसकी NaOH के साथ क्रिया करा दें यानी Cl2 की, तो बनता क्या है, NaClO3 यानी सोडियम हाइपोक्लोराइड
प्लस NaCl और प्लस H2O, क्या बनता है H2O। H2O जल बनता है, क्या बनता है। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की किससे यानी NaOH की क्लोरीन से क्रिया करा दें तो सोडियम हाइपोक्लोराइड और साथ में सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। अगर बात की जाए इसे संतुलित की तो 6 यहाँ पर लगे, 6 3 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्या लगा दी 3 लगाने पर आप देखिए संतुलित हो जाएगा। यहाँ पर मैंने फिर से लिख दी है तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, क्या बोल जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और जल बन जाएगा। अब बात करेंगे जैसे सोडियम आर्सेनाइड से अभिक्रिया, यानी सोडियम आर्सेनाइड तो बात हुई है Na3AsO3 प्लस H2O प्लस Cl2 किससे कराने पर सोडियम आर्सेनाइड प्लस H2O प्लस Cl2 से क्रिया कराने पर क्या बनेगा आपका सोडियम आर्सेनेट, क्या बनेगा सोडियम आर्सेनाइड की क्रिया कराने पर आर्सेनेट यानी क्लोरीन यानी सोडियम आर्सेनाइड की क्लोरीन से क्रिया कराने पर सोडियम आर्सेनेट बनता है और साथ में क्या बनता है HCl बनता है, क्या बनता है HCl बनता है। तो क्या करोगे सोडियम आर्सेनाइड की क्रिया कराने पर किससे क्लोरीन से कराने पर सोडियम आर्सेनेट बनता है ठीक है। अगर संतुलित की बात किया है तो आपके यहाँ पर 2 लगा दोगे, बाकी सब का सब संतुलित हो जाएगा। अब बात की जाए इससे गर्म चूने के पानी से क्रिया, तो गर्म चूने के पानी की बात की जाए तो Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस प्लस किससे Cl2 से क्रिया कराने पर यानी क्या बनेगा आपका कैल्शियम क्लोरेट बन जाएगा, यानी क्या बनेगा कैल्शियम CaClO3 का होल ट्वाइस प्लस CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O, क्या बन जाएगा H2 यानी अगर कोई सी भी गर्म चूने यानी वो आप कह सकते कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन से कराने पर कैल्शियम क्लोरेट और कैल्शियम क्लोराइड साथ में जल बनता है ठीक है। अगर बात की संतुलित की तो यहाँ पर 6 और 6 लगा देंगे, यहाँ पर आपको 5 6 H2 लगाना है ठीक है। इस प्रकार आपकी रासायनिक समीकरण हो जाएगी ठीक है। तो हो जाएगा कि अगर आप अमोनिया के साथ क्लोरीन की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, और अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो सोडियम हाइपोक्लोराइड बन जाएगा, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और जल बनेगा, और सोडियम आर्सेनाइड से कराएंगे तो आर्सेनेट बनेगा, और गर्म चूने से कराएंगे तो क्या बनेगा कैल्शियम क्लोरेट बन जाएगा, साथ में कैल्शियम क्लोराइड और जल बन जाएगा ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।